तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के मॉनसून सत्र पर सियासत जारी है। इसी खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, जिस तरह से आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, हंगामे के साथ इसकी शुरुआत हुई। विपक्ष बलौदाबाजार घटना को लेकर जिस तरह से चर्चा की मांग कर रहा है, स्थगन प्रस्ताव लाया गया। क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल सुन, देखिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा विधायक दल के सचेतक सुशांत शुक्ला, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आज बलौदाबाजार को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जबकि सरकार जो है वो न्यायिक जांच का ऐलान कर चुकी है। एसपी कलेक्टर दोनों को सस्पेंड किया जा चुका। फिर इतना हंगामा क्यों हुआ? वो हंगामा इसलिए हुआ कि बलौदाबाजार कांड के पीछे जो कांड के षड्यंत्रकर्ता हैं वो कांग्रेस के पदाधिकारी और विधायक हैं, और उनको बचाने के लिए और अपनी छवि साफ दिखाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने एक मिथ्या नाटक तय किया और सदन के फ्लोर का उपयोग किया, जो लोकतंत्र के देश में आज के दिन में काला इतिहास के रूप में छत्तीसगढ़ में जाना जाएगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई न्यायिक जांच लंबित है तो फ्लोर पर उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो भी माननीय आसंदी ने उनको अपना विषय रखने का अवसर दिया, ग्राह्य नहीं किया, विषय रखा और विषय रखने के बाद अग्राह्य किया, परंतु उन्होंने इसको राजनीति चमकाने का अड्डा बना लिया विधानसभा के फ्लोर को। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि उनके नेताओं और उनके विधायकों द्वारा किए गए काले कारनामों को हम जनता के बीच त्वरित गति से ले जा रहे हैं, और आने वाले समय में यह पर्दाफाश होगा कि बलौदाबाजार जैसे कांड के पीछे कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस के लोग थे। यह स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, विपक्ष के कह रहे हैं कि सरकार ने जवाब भी दिया, आधा अधूरा जवाब दिया गया सदन में, जबकि आपने स्थगन को ग्राह्य नहीं किया और सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया। नहीं, जवाब नहीं दिया गया। जब कोई स्थगन लगता है तो उस पर चर्चा नहीं होती, उनको ग्राह्य करने अग्राह्य करने पर बात रखी जाती है, और उसके बाद सरकार का अभिमत आता है। उसको आसंदी ने सुना और अग्राह्य किया। परंतु मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उस पूरे कांड में कांग्रेस के कौन कौन नेता प्रत्यक्ष तौर पर सम्मिलित थे, कौन कौन से ऐसे विधायक थे जिन्होंने भीड़ को उग्र करने के लिए आक्रोशित भाषण दिए या उनको उकसाया, ये भी तो कांग्रेस के नेता सार्वजनिक करें। आज मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करूं, यानी वहां की स्थानीय विधायिका, भिलाई के एक युवा विधायक, वहां के रायपुर के पूर्व मंत्री और एक सतनामी समाज के धर्मगुरु जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ये सब लोगों ने एक शांति प्रिय भीड़ को, शांति प्रिय चल रहे आंदोलन को आक्रोशित किया, और जिसकी परिणति बलौदाबाजार कांड के रूप में हुई है। मैं आपके माध्यम से, चूंकि न्यायिक जांच आयोग गठित है सरकार के द्वारा और ये अब सब प्रक्रिया न्याय के अधीन है, तो सच को न्याय मिलेगा, ये मेरी मान्यता है। परंतु दोषी कांग्रेसी नेताओं को अपने गिरेबाग बचाने का ये जो अभियान चला रखा है कांग्रेस के नेताओं ने, ये बंद होगा, ये मेरी मान्यता है। एक आखिरी सवाल है, सियासी तौर पे अगला कदम बीजेपी का इस मसले पे क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस इस मसले को छोड़ते नजर नहीं आ रही है? देखिए, मैं कहा ना, कांग्रेस बचाने की मुद्रा में है अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, इसलिए छोड़ना नहीं चाह रही है कि उनका खिलाफ संदेश उनके खिलाफ ना चला जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक विधायक की मान्यता है कि बलौदाबाजार कांड का सच जनता के बीच में जाए, और सच ये है कि कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक इस पूरे षड्यंत्र के षड्यंत्रकर्ता हैं। बिल्कुल, कुल मिला के ये है कि जो सच है बलौदाबाजार का, वो न्यायिक जांच में रिपोर्ट सामने आएगी वो, लेकिन सियासी तौर पे इस पूरे मामले पे आज सोनू सदन में भी जो हंगामा है वो बर्फास्त हंगामा देखने को मिला कि अंततः भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री को प्रथम अनुपूरक बजट पेश करना पड़ गया। इतना ही नहीं, हंगामा इतना हुआ कि सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित भी करना पड़ा। तो कुल मिला के ये कि पहले दिन की कार्रवाई बलौदाबाजार के नाम रही। बलौदाबाजार घटना को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा सदन के भीतर किया। जी सोनू। लेकिन जिस तरह से हम बलौदाबाजार हिंसा को लेकर सियासत देख रहे हैं अवधेश जी, सरकार को लगता है कि ये पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। कांग्रेस के नेता, विधायक, पूर्व मंत्री इसमें शामिल है, और इन्हीं को बचाने के लिए पूरा हंगामा रचा जा रहा है। देखिए, बेहद गंभीर आरोप है ये। बीजेपी के सचेतक, भाजपा विधायक दल के सचेतक है, विधायक भी सुशांत शुक्ला, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, पूर्व मंत्री के द्वारा, मौजूदा विधायकों के द्वारा इस पर भीड़ को उग्र किया गया, और उसके बाद ये पूरी घटना घटी है। सुशांत शुक्ला ने इस बात का भी जिक्र किया कि पूरे मामले की जब जांच होगी तो यही के एक कारण निकल के सामने आएगा, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन कुल मिला के ये कि बलौदाबाजार घटनाक्रम जो 10 जून को घटित हुई थी, उसको लेकर सियासत जो है आज दिनांक तक जारी है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही अवधेश जी। तो पहला दिन एक तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बीच खबर तो ये भी कि जांच आयोग इसकी लगातार जांच कर रहा है कि
कितने चेहरे इसमें शामिल हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अवधेश जी आपका।